जीनियस शिक्षा यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में हम यानी हिंदी सीखने के मास्टर क्लास में हम लेकर आए हैं एक बहुत ही बढ़िया हिंदी का स्टोरी, जिसके माध्यम से जो है ना आपको हिंदी पढ़ने का प्रैक्टिस कराएंगे। तो चलिए बिना देर किए हुए आज के इस क्लास को हम शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले आज के इस क्लास को कर दीजिए लाइक, क्योंकि आप जो है ना बाद में भूल जाते हैं। और आप हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में जो बेल आइकन दिख रहा है ना उसको ऑन कर लीजिए, ताकि मैं जब भी क्लास कराऊंगा तो उसका नोटिफिकेशन डायरेक्ट आप तक पहुंचता रहेगा। तो आइए क्लास को हम शुरू करते हैं। तो स्टोरी का नाम है शरीर के अंगों की रक्षा। स्टोरी काफी अच्छी है और इससे बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा, तो आप लास्ट तक इसको ध्यान से देखिएगा और इसको पढ़िएगा, ठीक है। चलिए यहां पे देखिए, एक आदमी कम सुनता था। एक आदमी कम सुनता था। एक बार वह अपने एक बीमार मित्र को देखने गया। एक बार वह अपने एक बीमार मित्र को देखने गया। जाते ही उसने पूछा, कहो मित्र, क्या हाल है? जाते ही उसने पूछा, कहो मित्र, क्या हाल है? बीमार मित्र ने धीमे स्वर में कहा, हालत दिनों दिन बिगड़ती जा रही है। बीमार मित्र ने धीमे स्वर में कहा, हालत दिनों दिन बिगड़ती जा रही है। बचना मुश्किल जान पड़ता है। बचना मुश्किल जान पड़ता है। मित्र की धीमी आवाज उसे सुनाई नहीं पड़ी। मित्र की धीमी आवाज उसे सुनाई नहीं पड़ी। उसने अनुमान लगाया कि इसने कहा है कि हालत सुधरती जा रही है। उसने अनुमान लगाया कि इसने कहा है कि हालत सुधरती जा रही है। इस पर वह बोला, बहुत प्रसन्नता की बात है। इस पर वह बोला, बहुत प्रसन्नता की बात है। भगवान करे ऐसा ही हो। भगवान करे ऐसा ही हो। इस उत्तर से बीमार मित्र दुखित हुआ। इस उत्तर से बीमार मित्र दुखित हुआ। बहरे ने फिर पूछा, इलाज किसका चल रहा है? बहरे ने फिर पूछा, इलाज किसका चल रहा है? मित्र ने झुझलाकर कहा, यमराज का। मित्र ने झुझलाकर कहा, यमराज का। उसने फिर बिना सुने ही कहा, मित्र तुम बहुत समझदार हो। उसने फिर बिना सुने ही कहा, मित्र तुम बहुत समझदार हो। बड़े अच्छे डॉक्टर से इलाज
करा रहे हो, बड़े अच्छे डॉक्टर से इलाज करा रहे हो। वह रोग को सदा के लिए उखाड़ फेंकेगा। वह रोग को सदा के लिए उखाड़ फेंकेगा। मित्र बोला, अरे रोग को क्या, वह तो रोगी को ही सदा के लिए समाप्त कर देगा। मित्र बोला, अरे रोग को क्या, वह तो रोगी को ही सदा के लिए समाप्त कर देगा। बहरे ने यह समझते हुए कि वह डॉक्टर की प्रशंसा कर रहा है। बहरे ने यह समझते हुए कि वह डॉक्टर की प्रशंसा कर रहा है, कहा, हाँ बिल्कुल ठीक यही बात है। कहा, हाँ बिल्कुल ठीक यही बात है। अच्छा वह दवाई कौन सी दे रहा है? अच्छा वह दवाई कौन सी दे रहा है? मित्र ने कुढ़कर कहा, जहर दे रहा है। मित्र ने कुढ़कर कहा, जहर दे रहा है। बहरा बोला, वाह यह तो बड़ी अच्छी दवा है। बहरा बोला, वाह यह तो बड़ी अच्छी दवा है। यह सुनकर बीमार आदमी बौखला गया और उसने नौकर को बुलाकर उसे घर से बाहर निकाल देने को कहा। यह सुनकर बीमार आदमी बौखला गया और उसने नौकर को बुलाकर उसे घर से बाहर निकाल देने को कहा। उस बेचारे को यह अपमान कान खराब होने के कारण ही सहना पड़ा। उस बेचारे को यह अपमान कान खराब होने के कारण ही सहना पड़ा। कान खराब होने या बहरे होने के कई कारण हैं। हममें प्रायः कान खुजलाने की आदत होती है और इसके लिए दियासलाई की काठी आदि का प्रयोग करते हैं। कान खराब होने या बहरे होने के कई कारण हैं। हमें प्रायः कान खुजलाने की आदत होती है और इसके लिए दियासलाई की काठी आदि का प्रयोग करते हैं। थोड़ी सी भी असावधानी के कारण कान का पर्दा फट जा सकता है और हम बहरे हो जा सकते हैं। थोड़ी सी भी असावधानी के कारण कान का पर्दा फट जा सकता है और हम बहरे हो जा सकते हैं। सिर में ठंडक लगने, कान में ठंडी हवा या पानी पहुँचने या कान में बहुत अधिक मैल जमा होने से भी हमें कम सुनाई
देता है। सिर में ठंडक लगने, कान में ठंडी हवा या पानी पहुंचने या कान में बहुत अधिक मैल जमा होने से भी हमें कम सुनाई देता है। कान की तरह नाक, आंख, मुंह, हाथ, पांव शरीर के मुख्य अंग हैं। कान की तरह नाक, आंख, मुंह, हाथ, पांव शरीर के मुख्य अंग हैं। हमें हर अंग की रक्षा का ध्यान रखना चाहिए। हमें हर अंग की रक्षा का ध्यान रखना चाहिए। ठंड से न बचा जाए तो सर्दी हो जाती है, नाक बहने लगती है, बार बार छींक आती है और आंखों से पानी गिरता है। यानी सर्दी हो जाती है, नाक बहने लगती है, बार बार छींक आती है और आंखों से पानी गिरता है। सोकर उठने पर हमें आंख और मुंह अच्छी तरह धोना चाहिए। सोकर उठने पर हमें आंख और मुंह अच्छी तरह धोना चाहिए। आंख सटाकर किताब पढ़ने से बचना चाहिए। आंख सटाकर किताब पढ़ने से बचना चाहिए। इससे आंखों को हानि पहुंचती है। इससे आंखों को हानि पहुंचती है। पौष्टिक भोजन के अभाव में हमारी आंखें खराब हो सकती हैं। साथ ही हाथ पांव कमजोर पड़ने लगते हैं। पौष्टिक भोजन के अभाव में हमारी आंखें खराब हो सकती है। साथ ही हाथ पांव कमजोर पड़ने लगते हैं। त्वचा की सफाई न की जाए तो खाज खुजली होने का डर बना रहता है। अतः आवश्यकता है शरीर के सब अंगों की उचित देखभाल करना। त्वचा की सफाई न की जाए तो खाज खुजली होने का डर बना रहता है। अतः आवश्यकता है शरीर के सब अंगों की उचित देखभाल करना। शरीर के सब अंग सुरक्षित रहेंगे तभी हम सब काम अच्छे तरह कर सकेंगे और अपना जीवन आनंदमय बना सकेंगे। शरीर के सब अंग सुरक्षित रहेंगे तभी हम सब काम अच्छी तरह कर सकेंगे और अपना जीवन आनंदमय बना सकेंगे। तो फ्रेंड्स, आज के इस हिंदी रीडिंग परीक्षा की क्लास में बस इतना ही। आज का यह क्लास और स्टोरी आपको कैसा लगा है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और आज के इस क्लास को जो है ना अपने सभी फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिए ताकि वे भी घर बैठे आसानी से इस क्लास के माध्यम से हिंदी पढ़ना सीखते रहे। जय हिंद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट हिंदी पढ़ने के यानी हिंदी रीडिंग प्रैक्टिस के क्लास में।